दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम लाए हैं। एलोरा की गुफा। ये एलोरा की गुफा से प्रश्न है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया गया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया गया था के द्वारा, अर्थात किसके द्वारा बनवाया गया था? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ए में लिखा है कृष्ण द्वितीय, बी में लिखा है कृष्ण तृतीय, सी में लिखा है कृष्ण प्रथम और डी में लिखा है कृष्णदेव वर्मन। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया, अर्थात किस शासक ने बनवाया, ये मुद्दा है। फटाफट आंसर दीजिए सब लोग भाई। अब देखिए, इसमें एक दो नहीं है भाई, आप ये देखिए, समझ में आ रहा है? अरे ऐसे कर देते हैं भाई। देखिए, महाराष्ट्र में एक जगह है औरंगाबाद। महाराष्ट्र में कौन सा जगह है? ये औरंगाबाद है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद। इसी औरंगाबाद में एक स्थान है एलोरा। इसी एलोरा में, औरंगाबाद तो जिला हो गया महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एलोरा में, यहाँ पे ये आज की बात नहीं है, ये 600 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में यहाँ पे कौन लोग रहते थे? पल्लव वंश या राष्ट्रकूट वंश या चोल वंश या गढ़वाल वंश, कौन वंश रहते थे? ये ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश लोग शासन करते थे। कौन वंश के लोग? राष्ट्रकूट वंश के लोग शासन करते थे। राष्ट्रकूट वंश के लोग जो शासन करते थे, इनमें से एक थे कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम ही है जो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराए हैं, अर्थात उत्तर आपका सी है। लेकिन इतने से आपका क्लियर नहीं होगा। तो महाराष्ट्र में ये प्रश्न घुमा सकता है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने। दूसरा ये बना सकता है, किस राजवंश ने बनवाया? तो राष्ट्रकूट वंश ने। या महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है कौन से वंश के लोग शासन करते थे? तो राष्ट्रकूट वंश के लोग शासन करते थे। इनका समय क्या है? 600 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। अब सवाल यह है कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, ये किस गुफा में है? अब देखिए, ये जो एलोरा है, एलोरा की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। एलोरा की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। एलोरा की गुफा, ये जो एलोरा की गुफा है, ये राककट है। राककट मतलब होता है पाषाण को काटकर, अर्थात पत्थरों को काटकर, जो पहाड़ वहां पर हैं, पहाड़ों के पत्थरों को काट करके गुफा बनाया गया है। उसी गुफाओं में ही कई गुफाएं हैं। अब सवाल कितनी गुफाएं हैं? ये राककट है। इस राककट का मतलब जो है पाषाण शिल्प है। राककट मतलब क्या होता है? पाषाण शिल्प है, यानी कि वास्तुकला है। ये वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो वास्तुकला क्या होता है? जिसमें स्थापत्य भी हो और साथ में मूर्तियां भी हो। तो इसमें कुछ मूर्तियां भी गढ़ी गई हैं, गुफाएं भी हैं। गुफा थई है, उसमें चित्र भी, भित्तों पर चित्र भी बना है।
तो पाषाण शिल्प है, ये वास्तुकला का क्या है? पाषाण शिल्प है, राग कट है, यानी कि पत्थरों को काट कर बनाया गया है। कुल कितनी गुफाएं हैं यहाँ पे? कुल 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं। इन 34 गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाओं में गुफा कितनी है? ये 3 चीज के लिए है। गुफा संख्या 1 से 12, गुफा संख्या 1 से 12, ये जो गुफा संख्या 1 से 12 है ये बौद्ध के लिए है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 1 से 12 जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये जो गुफा संख्या 12 के बाद कौन सा गिनती आता? 13 से 29। गुफा संख्या जो 13 से 29 है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म कहिए या जो है विष्णु धर्म कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म है। और गुफा संख्या जो 30 से लेकर 34 तक है ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन ये भी बना सकता है, एलोरा की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद में। एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया? कौन से वंश ने बनवाया? राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया। ये कब का, इसका समय क्या है? जो एलोरा की गुफा का 600 से लेकर 1000 ईस्वी का समय है। अब एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर इन जो गुफाएं हैं 34 गुफाओं में, ये जो 13 से 29 है इसमें जो गुफा संख्या 16 है, गुफा संख्या 16, यही गुफा संख्या 16 में ही कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कैलाश सही ये होता है, लेकिन ज़्यादातर लिखा ऐसे जाता है, तो ये ध्यान देना होगा। कैलाश चूंकि जीएस में है इसका रोल नहीं है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से ये सही है, वो अशुद्ध है। तो गुफा संख्या 16 में ही प्रसिद्ध है, यानी कि जो एलोरा के प्रसिद्धि का कारण है। अब ऐसा भी प्रश्न बना दिया, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण कौन सी गुफा है? तो गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 क्यों है? यहाँ पे कैलाश मंदिर ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर बन गया है। लोग, पर्यटक लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। और इसके मध्य में शिवलिंग स्थापित है। मध्य में क्या है? शिवलिंग, बहुत बड़ा शिवलिंग है। मध्य में बहुत बड़ा शिवलिंग है। क्लियर हो रहा है? तो कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 है, 16 के लिए प्रसिद्ध है। अब जो जैन है इसमें जो गुफा संख्या 32 है, गुफा संख्या 32 को क्या कहा गया है? गुफा संख्या 32 को इंद्र सभा कहा गया है। क्या कहा गया है? इंद्र सभा। गुफा संख्या 32 को क्या कहा गया है? इंद्र सभा। ये भी पूछा गया प्रश्न है कि एलोरा के किस गुफा संख्या को इंद्र सभा कहा गया है, या इंद्र सभा कौन सी गुफा थी? गुफा संख्या 32। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं बनी हैं? 34 गुफाएं। किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध, जैन और हिंदू। सबसे ज़्यादा मंदिर, सबसे ज़्यादा गुफाएं किसकी हैं? हिंदू धर्म की। इसमें 17 गुफाएं हैं, इसमें 12 हैं, इसमें देखिए केवल 5। तो गुफा संख्या 32 इंद्र सभा है, गुफा संख्या 16 कैलाश है, कैलाश मंदिर। इसी के मध्य में जो है शिवलिंग स्थापित है। सबसे प्रसिद्धि का कारण इसका जो है कैलाश मंदिर है। इसलिए पूछा जाता है ज़्यादातर कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया। किस वंश के शासक ने बनवाया? राष्ट्रवंश के शासक ने बनवाया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब आ गया ये जो कैलाश मंदिर है, ये तो इतना पूरा एलोरा का समय है। कैलाश मंदिर कब बना है? कैलाश मंदिर देखिए, इनका समय, इसका मतलब जानना होगा। इनका समय कितना है? इनका है 757 ईस्वी से 783 ईस्वी। इसका मतलब क्या होता है? 8वीं शताब्दी, 8वीं सदी। चाहे सदी लिखिए, चाहे शताब्दी लिखिए, चाहे सदी लिख दीजिए। इसका मतलब एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है, एक कैलाश मंदिर और मिलेगा आपको, चोल वाला मिलेगा इधर में, तो अभी उसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये कब बना है? 8वीं शताब्दी में। कब बना है? 8वीं शताब्दी में। यानी कि ऐसे कैसे क्लियर होगा? देखिए, जो कृष्ण प्रथम ने बनवाया है, इनका समय जो है
757 से 783 ईस्वी है। इसका मतलब 8वीं सदी में बना, 8वीं शताब्दी में बना, चाहे सदी कहिए या शताब्दी कहिए या सदी कह दीजिए, ठीक है, ओके। तो इतना पूछा जाता है। अब इसमें आ गया, मान लीजिए ये आ गया, ये कितनी मंजिला बनाया गया है? 4 मंजिला। कितने मंजिला बना है? एलोरा का जो मंदिर, जो गुफाएं हैं, ये 4 मंजिले हैं। ये रॉक कट है, इतना क्लियर हो गया। अब सवाल ये है, ये किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है कि नागर शैली में है या बेसर शैली में? तो ये देखिए, जाहिर सी बात है इधर साइड में है, जाहिर सी बात है इधर साइड में। उत्तर भारत के जो मंदिर बने हैं, जो भी स्थापत्य हैं, नागर शैली। उसी नागर शैली को आर्य शैली भी कहा गया है। और जो दक्षिण की शैली है, इसको कहा गया है द्रविड़ शैली। इसका मतलब ये किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली में। द्रविड़ कला कह सकते हैं या द्रविड़ शैली कह सकते हैं। द्रविड़ शैली में ये बनाया गया। और यही इसी से जो एलोरा का है, इसी से दक्कन शैली भी विकसित हुई है। दक्कन शैली का जन्म को जहाँ से हो रहा है, वो यहीं के बाद से हो रहा है, दक्कन शैली। इतने साइड को दक्कन कह देते हैं। तो ये द्रविड़ शैली, मध्य वाला जो शैली होता है उसको बेसर शैली। मध्य भारत का जो क्षेत्र है बीच का, उत्तर भारत का क्षेत्र जो है नागर शैली है, और दक्षिण भारत का जो है, यानी कि विंध्य पर्वत के नीचे वाला जो क्षेत्र है, विंध्य पर्वत के नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये जो है द्रविड़ शैली। और यही एलोरा से ही दक्कन शैली का निर्माण हो रहा है, जन्म हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, थैंक्स भाई। वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।